हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा के साथ आज के इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के दर्शन में सन्निहित यूनानी तत्व। यह टॉपिक पॉलिटिकल थिंकर्स की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा पॉलिटिकल थिंकर्स का जो पेपर है वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अतः आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, इससे संबंधित क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. प्लेटो के संदर्भ में जॉवेट का ये मत है कि प्लेटो दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है। प्लेटो को एक कल्पनावादी दार्शनिक कहा जाता है और ऐसा कहकर उनकी आलोचना की जाती है। इस तरह से उन्हें वास्तविक दुनिया से या यथार्थवाद से अलग थलग कर दिया जाता है। किंतु वास्तव में प्लेटो एक कल्पनावादी दार्शनिक या विचारक नहीं है, वरन वे आदर्शवादी भी हैं, जिन्होंने अपनी आदर्शवादी दृष्टि के आधार पर ही यथार्थ जीवन में सुधार करने की चेष्टा की। हाँ, किंतु यह भी सत्य है कि कुछ सीमा तक प्लेटो के विचारों में काल्पनिकता का संस्पर्श दृष्टिगोचर होता है। किंतु यह भी एक सत्य है कि वास्तविक दुनिया में सुधार करने के लिए कहीं न कहीं आदर्श की एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आजकल विजुअलाइजिंग प्रोसेस को महत्व दिया जाता है कि चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। कुछ ऐसा ही प्लेटो ने किया तो हमने उसे आदर्शवादी, काल्पनिक एवं वास्तविकता की दुनिया से वास्ता न रखने वाला दार्शनिक कह दिया। रिपब्लिक में चित्रित आदर्श राज्य के संबंध में चर्चा करें तो आदर्श राज्य के संबंध में वह स्वयं कहता है कि इस प्रकार का राज्य या इस प्रकार का आदर्श राज्य केवल स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर नहीं। किंतु इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदर्श राज्य के चित्रण में उनके द्वारा ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया जिसके माध्यम से राज्य को आदर्श बनाया जा सकता है या उसमें आदर्शवादिता का प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। आदर्श क्या है? वह जो कि हमारा स्वप्न है, जिसे हम सभी पाना चाहते हैं। एक ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें अच्छे गुणों का मापदंड हो तथा आदर्श की स्थापना हो। लेकिन वास्तविकता को भी नकारा नहीं जा सकता है, यथार्थ को भुलाकर आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह भी एक सत्य है। इसलिए आदर्श एवं यथार्थ में समन्वय होना आवश्यक है एवं यथार्थ में सब तभी संशोधन हो सकता है जबकि हमारे पास एक पैरामीटर हो। यही कारण है कि प्लेटो ने आदर्श की व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया। वस्तुतः प्लेटो एक आदर्शवादी और इसके साथ एक व्यवहारिक दार्शनिक भी कहे जाते हैं। जेनेट का विचार है कि प्लेटो की रिपब्लिक का एक अंश काल्पनिक है और एक अंश आदर्शवादी है। काल्पनिक अंश मृत है और पुनर्जीवित नहीं होगा, लेकिन आदर्शवादी अंश अमर है। वास्तव में जेनेट का यह विचार पूर्णतः सही प्रतीत होता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। इसके अतिरिक्त प्लेटो की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि उनका जो चिंतन है वह सीमित एवं संकीर्ण परिस्थितियों की उपज है। तो यह बात भी नेचुरल है कि व्यक्ति का जिस देश काल परिवेश में जन्म होता है, जिन परिस्थितियों में, सराउंडिंग्स में वह पलता बढ़ता है, उसके विचारों में वैसा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो के संबंध में भी यही कहा जाता है कि उनमें सर्वत्र यूनानी तत्व, हेलेनिज्म यानी यूनानी तत्वों का जबरदस्त प्रभाव झलकता है। इस संबंध में विद्वान मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की रचनाओं में बहुत कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है, किंतु उनके राजनीतिक दर्शन की मध्य नाड़ी, मिड रिब, अनंत एवं सार्वभौम है। पैराक्लीस के परवर्ती यूनान के भांति वह साम्राज्य विस्तार का विरोधी था, प्रजातंत्र का आलोचक, दास प्रथा की उपेक्षा करने वाला, व्यापारवाद का शत्रु तथा स्पार्टा के सैनिकवाद का समर्थक था। यानी प्लेटो विस्तारवाद के या साम्राज्य विस्तार के विरोधी थे, प्रजातंत्र की आलोचना करते थे, दास प्रथा की उपेक्षा करते थे और व्यापारवाद को पसंद नहीं करते थे। किंतु यह भी सत्य है या उनके जो योगदान है
उसके संबंध में यदि डिस्कस करें तो सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं के विश्लेषणकर्ता के रूप में उनको देखा जाता है, आदर्श के अन्वेषक के रूप में, यानी आदर्श का उपासक उन्हें माना जाता है। राजनैतिक दर्शनों की व्याख्या, उनकी पुनर्निर्माण, राजनैतिक सिद्धांतों का विवेचन, क्रांतिकारी राजनैतिक योजनाओं का प्रणेता एवं प्रेरणा प्रदान करने वाला प्लेटो को कहा गया है। प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व कौन से हैं, यानी हेलेनिज्म इन प्लेटोज फिलॉसफी के संबंध में डिस्कस करें तो सहज स्पष्ट होगा कि प्लेटो के दर्शन पर अपने युग का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी उन पर देश काल वातावरण परिस्थितियों का प्रभाव अत्यधिक है। प्लेटो ने अपने चिंतन मनन एवं दर्शन में भले ही कितनी ऊंची उड़ानें क्यों न भरी हों, पर यह माना जाता है कि उनकी उड़ानों का जो आधार था, उनकी कल्पनाओं का जो आधार था, वह यूनानी नगर राज्यों से संबंधित था। वहाँ की सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक विचारधाराएं एवं परिस्थितियाँ उन्हें प्रभावित करती थीं। यही परिस्थितियाँ उनके दर्शन को नया आयाम देती थीं। स्टेप वाइज देखें तो सर्वप्रथम प्लेटो यूनान के स्पार्टा नगर राज्यों से प्रभावित हुआ। यह नगर राज्य अनेक आधारों पर प्लेटो के सपनों के आदर्श राज्य के निकट था, यानी जो उनका स्वप्न लोक था उसमें आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने स्पार्टा नगर राज्यों से ग्रहण की थी। और स्पार्टा से ग्रहण किए गए जो तत्व हैं उनमें प्रमुख है कि यहाँ का शासक वर्ग पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित था। यानी प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व की एक विशेषता ये है कि यहाँ का शासक वर्ग पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित था, यानी ट्रेंड था, और शासक वर्ग के लिए व्यापार व्यवसाय करने की मनाही थी, यानी इसमें मना किया जाता था। इस राज्य के नागरिकों की संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेवारी राज्य पर ही थी। यहाँ स्त्री एवं पुरुषों को समान शिक्षा प्रदान की जाती थी। व्यक्तिवाद को इस राज्य में कोई महत्व प्राप्त नहीं था। समाज के संदर्भ में व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता था, यानी वैयक्तिकता का अधिक स्थान नहीं था। और यूनानी नगर राज्यों के सामूहिक जीवन में ऐसी योजनाएं विद्यमान थीं जो नगर को बेहतर बना सकें। इस तरह से यूनानी नगर राज्यों के आर्थिक जीवन में कतिपय बातें सामूहिकता की द्योतक थीं या सामूहिकता से संबंधित थीं। यथा उपज का एक भाग सार्वजनिक योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता था, नागरिकों के सहयोग की व्यवस्था थी। संतति के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण कई संदर्भों में नहीं अपनाया जा सकता था, यानी कमजोर संतति के प्रति वे उदार नहीं थे। एथेंस से भी प्लेटो ने अपने दर्शन के चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व ग्रहण किए, जैसे दार्शनिक शासक के विकास के लिए आवश्यक शिक्षण पद्धति उसने एथेंस से ली। कानून के शासन एवं मिश्रित शासन प्रणाली का जो विचार है वह भी प्लेटो ने एथेंस से ही ग्रहण किया था। अन्य नगर राज्यों से भी प्लेटो ने कई तत्व ग्रहण किए। क्रीट में सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक मजदूरों द्वारा खेती कराई जाती थी और इससे उत्पन्न जो आय थी या खेती की आय का सार्वजनिक भोजनालयों एवं सरकारी खर्च चलाने में उपयोग किया जाता था। एक अन्य नगर राज्य एगाथीसियंस में पत्नियों को सामान्य रूप से रखा जाता था ताकि लोगों में भ्रातृत्व भाव की यानी बंधुत्व भाव की वृद्धि हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा साम्यवाद की योजना में प्लेटो ने हेलेनिक जो इम्पैक्ट है यानी जो यूनानी तत्वों का प्रभाव है वह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।